कितने लोगों ने जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे, कुछ देखा, कुछ सुना, कोई वर्ड सुन के जहन में आई, कोई चित्र उन्हें दिखा, अपने हाथ को खड़े कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। पर उससे ज़्यादा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज मुझे तो मौका मिला है, पर आपको भी मौका मिला है। यस, कि आप परमेश्वर के वचन से सुन सकें। बहुत से लोगों को ये मौका नहीं है। इसलिए आज मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला है, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर का वचन बोलने का शौक है। पर आपको ये आधा घंटा मिला है मुझे सुनने के लिए। मेरे सॉन्ग्स आप सुनते होंगे, वो YouTube पे अवेलेबल हैं, इजी हैं, एक्सेसिबल हैं। पर वचन से आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आपके पास ये आधा घंटा है, 40 मिनट है, ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि मैं बार बार एवरी संडे यहाँ पे नहीं आऊँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ जो मुझ में कोई खूबी है या मेरे अंदर कोई अच्छी बात है, पर मैं आज यीशु मसीह के अथॉरिटी के साथ आज प्रीच करने आया हूँ। हो सकता है कई लोगों को चुभने वाला लगे, हो सकता है कई लोगों को उससे सीखने को लगे, बट अपने दिलों को खुला रखिएगा, ओके? और मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ जो ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है एवरी संडे। तो ये मैसेज आप लोग ज़रूर से उन लोगों को भेजें जो ये इस चर्च को छोड़ के गए हैं, ओके? मैसेज करके डालिएगा उनको कि आज अक्षय मैथ्यूज आपके लिए कुछ कह रहे थे, ओके? क्योंकि मैं उन सबको जानता हूँ, उनके साथ मेरा रिश्ता है, तो वो मेरी बात को समझेंगे, ओके? आज मैं एक सवाल से स्टार्ट करता हूँ। कितने लोग, या फिर कहूँगा मैं एक एक से, कौन कह सकता है कि मैं पवित्र हूँ? अपने हाथ को खड़ा करिए और बोलिए, जो कह सकता है कि मैं पवित्र हूँ, अपने हाथ को खड़ा करके मेरे को बताइए। पवन भाई पवित्र है। और कोई है? आंटी को रियलाइज हुआ है, वीरेंद्र भाई को रियलाइज हुआ। चलो एक वर्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 14वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखोगे। एक और हिंदी की ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है जिसके बिना कोई भी प्रभु को देख ना पाएगा। कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं, पर आप पवित्र नहीं हो तो प्रभु को नहीं देख सकते। जो पवित्र नहीं है वो प्रभु को कभी नहीं देख सकते। आप लोगों ने कभी प्रभु को देखा है? अगर पवित्रता के खोजी नहीं होगे तो नहीं देख पाओगे। यहां पे पवित्रता के साथ साथ सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। यह हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे नहीं हो पाती मेल मिलाप, कुछ लोगों से हो जाती है जो हमारे टाइप के होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, और जो हमको पसंद करते हैं हम उन्हीं के साथ मेल मिलाप कर पाते हैं। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सभी के साथ शांति बनाए रखो। अगर आप अपने आप को पवित्र नहीं समझ रहे हैं तो ये आज की सुबह सबसे बड़ी गलती है जो आपके जहन में है। हमें ये चर्च अभी रोककर पश्चाताप करके पवित्र बनने की जरूरत है इसी समय। अगर हमारे जहन में आ ही नहीं रहा है कि हम पवित्र हैं, तो आप परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हो? मैं पवित्र हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूं। मैं हूं पवित्र।
हाँ, पाप हम करते हैं। कितने लोग पाप करते हैं, है ना? सभी करते हैं। इसीलिए आपने बोला कि मैं पवित्र नहीं हूं। यस। पर माफी कितने लोग मांगते हैं? तो आपको क्या लगता है कि माफी एक ऑर्डर है, जो एक ऑर्डर आप ऑनलाइन डाल देते हो, 3-4 दिन में मिल जाएगी? माफी कब मिलेगी? Amazon डिलीवरी, प्राइम डिलीवरी, ब्लिंकिट, ऐसे मिलती है माफी, उससे भी सुपर फास्ट। इसलिए जितने लोग इस समय, आइए 1 मिनट लेंगे, जितने लोग सोचते हैं कि मैं पवित्र नहीं हूं, इसी समय हम प्रार्थना करेंगे। कम ऑन, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे माफ कर, हर एक गलती के लिए, हर एक पाप के लिए जो मैंने जाने अनजाने में करी है। मैं आज की सुबह परमेश्वर पश्चाताप करता हूं और परमेश्वर तुझसे माफी मांगता हूं, क्योंकि तेरे लहू से मैं धुल चुका हूं। अब मैं पापी नहीं परमेश्वर, पर मैं धार्मिक बन गया हूं, मैं धर्मी बन गया हूं, क्योंकि तू पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र हूं। यीशु मसीह के नाम से बोलिए। कितने लोग पवित्र हैं? अभी भी कुछ लोग बीच में थे। कितने लोग पवित्र? हाथ खड़ा करिए। आप परमेश्वर को देख सकोगे। अब ये जो दुआ थी, ये काफी नहीं थी। कल सुबह उठ के फिर से करनी है, परसों फिर से करनी है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? पवित्रता के खोजी। पवित्रता के खोजी का मतलब है पवित्रता को ढूंढने वाला। हम पवित्र, जब पवित्रता को ढूंढेंगे ही नहीं तो हम पवित्र बन नहीं सकते। इसलिए एवरी डे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी, तो हम पाप से मुक्त हो गए। पर क्या हम फिर भी पाप करते हैं? तो उससे मुक्त कैसे होंगे? पवित्रता के खोजी होकर एवरी डे, हर रोज परमेश्वर से अपनी गुनाहों की माफी मांगने से, जैसे ही आप माफी मांगते हो आप पवित्र हो जाते हो। अब कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? एक बारी माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, पवित्रता के खोजी रहना पड़ेगा। पर आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, वो फर्क है। यही इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में हम लोग फोकस करेंगे। तैयार हैं? अपने साथ वाले को बोलिए, आप पवित्र हो और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसके पहले ही पार्ट में अगर हम फोकस करें, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकते रहो? यीशु मसीह की ओर। मैंने आज उन लोगों से बात इसलिए कर रहा हूं जो चर्च में नहीं है, और जो लोग चर्च में हैं आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं कि किसकी ओर ताकते रहो? वर्शिप लीडर की ओर। किसकी ओर ताकते रहो? जो गिटार बजा रहा था इधर, उसकी ओर। किसकी ओर ताकते रहो? पास्टर की ओर, जो यहां पे प्रीच करते हैं, उनकी तरफ देखते रहो। किसकी ओर देखते रहो? लोग चर्च छोड़ के इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो यीशु की तरफ ताकते नहीं है, वो पास्टर की तरफ ताकते हैं। कि उस चर्च का पास्टर बेटर है, उस चर्च के पास्टर में ये खूबी है, उस चर्च का पास्टर
स्मार्ट है, उस चर्च का पास्टर खाना खिलाता है। किसकी तरफ ताकते रहो? पर हम तो पास्टर्स की तरफ ताक रहे हैं। इस चर्च के पास्टर के पास भविष्यवाणी का वरदान है, इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। उस चर्च के पास्टर के पास हीलिंग का वरदान है, हम उसके पास जा रहे हैं। उस चर्च के पास्टर के पास बड़ी गाड़ी है, हम इसलिए उसके पास जा रहे हैं। हर चर्च के पास्टर, हर चर्च के अंदर यीशु मसीह है। और बाइबल क्या कह रही है? किसकी तरफ ताकते रहो? हम ताक किसकी तरफ रहे हैं? आगे इसमें लिखा है, यहां पे ताकने की बात हो रही है, पर उसके आगे में लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो आगे धरा था। कितने लोग आपने बोलते सुना आजकल चर्च में ना मजा नहीं आ रहा? सुना है किसी को बोलते हैं? आजकल ना वो चर्च में वो बात नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटाकर मनुष्य पे लगाई, इसलिए आनंद नहीं है। क्योंकि आगे इस वर्ष में लिखा है कि आनंद आगे धरा था, पीछे नहीं धरा था। जब यीशु के चेहरे की तरफ ताकोगे तो आनंद आगे धरा है। यहां पे हम लोग आनंद पहले ढूंढ रहे हैं कि हम यीशु के चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे, बट आनंद चाहिए मुझे। मैं ये चीज हर जगह जहां जाता हूं बोलता हूं, परमेश्वर की निकटता में क्या है? आप निकट ही नहीं हो परमेश्वर के, इसलिए आनंद नहीं। आप निकट हो पास्टर के। हमारे पास्टर जो बोल देते हैं मैं वही करता हूं। हमारा ये है, वो वर्शिप लीडर अगर गाना गाता है तो ही मैं चर्च जाता हूं। आप किसके निकट हो? आप पास्टर के निकट हो, वहां पे सिर्फ दाल रोटी और पानी पूरी है, आनंद की भरपूरी नहीं है। ठीक है? आनंद की भरपूरी सिर्फ परमेश्वर की निकटता में। पवन भाई इधर आओ, आप सामने बैठे हो इसलिए मुर्गा बनते हो। पवन भाई है यीशु मसीह, ठीक है? अब मैं यीशु मसीह से इतना दूर हूं, पर मेरे अंदर थोड़ा मतलब इतने हैं ना, हम लोग करीब हैं, फिर भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, तो मेरे अंदर आनंद है, थोड़ा है, क्योंकि मैं इनके थोड़ा पास हूं। तो परमेश्वर की निकटता ऐसे काम करती है कि मैं जितना निकट जाऊंगा आनंद बढ़ गया, थोड़ा सा, थोड़ा और निकट जा रहा हूं और आनंद बढ़ रहा है, थोड़ा और निकट जा रहा हूं, आनंद की भरपूरी हो रही है। मैं परमेश्वर के साथ में हूं तो मेरे अंदर आनंद की भरपूरी है। थैंक यू। हम परमेश्वर को दूर दूर से हाय बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मेरी जिंदगी में आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद जो धरा था वो परमेश्वर पे निगाह रखने के बाद था, पहले नहीं था। मैं किसी चर्च का पास्टर नहीं हूं, ठीक है? तो मेरा कोई इसमें क्या कहेंगे, गेन नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई तरक्की नहीं है इसमें, ना मेरी कांग्रीगेशन है, ना कुछ है, ना मैं लोगों को कह रहा हूँ मेरे चर्च में आओ।
मैं परेशान हूँ उन्हीं लोगों से जो मेरे दोस्त हैं, मेरे चर्च के लोग हैं, उन्हीं लोगों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। आज ये मैसेज जो है कि यार तुम परमेश्वर की तरफ ताको ना, तुम क्यों पास्टर की तरफ ताक रहे हो? तो तुम्हारा आनंद कम किस लिए हो रहा है? आनंद इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारी निगाहें गलत जगह पे लगी हैं। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हमें बुलाया है। मैं तो अभी इस पार्ट में जाऊंगा भी नहीं कि वो विश्वास का सिद्ध करने वाला है। मैं उस पार्ट में जा ही नहीं रहा कि वो हमारे विश्वास का सिद्ध और करता है। मैं तो सिर्फ इस पार्ट पे जा रहा हूं कि परमेश्वर की यीशु मसीह की तरफ देखो। जब तक आपकी निगाहें मनुष्य की तरफ लगी रहेंगी, तब तक आपके जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। समझ आ रही है बात? कितने लोगों को समझ आ रही है? अपने साथ वाले को देखकर बोलिए, परमेश्वर की तरफ ताको। मत्ती 14 और उसकी 30वीं आयत में पतरस जो है वो पानी पर चलने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग पानी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? बताओ। परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ हानि नहीं होगी, मुझे कोई बला नहीं छू सकेगी, मैं कर लूँगा, मेरे पास विश्वास है। कितने लोग पानी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जॉब पे जाऊँगा, मेरे को सैलरी मेरे को बढ़ जाएगी, मेरे को प्रमोशन मिल जाएगी, मेरे को डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोग का ऐसा विश्वास है? आप पानी पर चलने की कोशिश कर रहे हो। पानी पे चलने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज संभव नहीं है, असंभव को पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? पानी पे चलना असंभव है। और मत्ती 14 उसकी 30वीं आयत में पतरस क्या करता है? पतरस किसकी तरफ देख रहा था? यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, तो पानी पे चलने लगा। अब यहां से पढ़ो, पर हवा को देखकर डर गया। किसको देखकर? क्यों देख रहे हो हवा को? तुमको बोला यीशु मसीह की तरफ देखो, पानी पर चलो, किसको देख रहे हो? इसलिए मैंने चर्च छोड़ दिया। मैं हवा को देखकर डर गया। यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं, बैठे हैं अभी, ठीक है? आप ये मत सोचिए मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो चर्च छोड़ के चले गए। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आए हैं, जो यहाँ पे आजमाने के लिए आए हैं कि अरे यहाँ पे भी जाकर देख लेते हैं क्या है। गुड जॉब जेमी, तुम समझ रहे हो मेरी बात। हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, और फिर चिल्लाकर कह रहा है, हे प्रभु मुझे बचा। अब प्रभु क्या बचाए जब तुम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो? आप लोगों के बच्चे हैं ना घर में, है ना? बच्चे जिन लोगों के हैं वो समझ पाएंगे कि आप वहीं बैठे हो। मेरी जो बेटी है वो 4.5 महीने की है, अभी बहुत छोटी है। वो जब हम उसे मैट पर या खेलने के लिए कहीं रखते हैं
तो कुछ देर खेलती है, फिर रोने लगती है। अब मैं जब उसके सामने आता हूं तो वह रोना बंद कर देती है, उसको समझ आता है कोई है। कई बार मैं उसके पीछे बैठा होता हूं, अगर वो सामने है तो मैं उसके साथ में बैठा हूं, वो मेरी तरफ देख नहीं रही है, तो जब तक वो मेरी तरफ देखेगी नहीं तब तक उसको यही लगेगा कि मैं परेशानी में हूं, मुझे सब छोड़ के चले गए, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे पास्टर भाव नहीं देते, मुझे चर्च में कोई जानता भी नहीं है, मेरे लिए किसी ने प्रार्थना नहीं करी, मेरे घर कोई विजिट पे नहीं आया। अरे तुम देखो तो सही यीशु की तरफ। तुम किसकी तरफ देख रहे हो? हवा की तरफ देख रहे हो। और हवा को देखकर डर रहे हो, घबरा रहे हो, मेरे को कोई अब क्या होगा, मेरे को प्रार्थना नहीं हुई, अब तो बीमारी आ जाएगी, अब तो पास्टर मेरे घर पे आए ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसको देख के डर रहे हो? यीशु मसीह को देखकर चलो, पानी पर भी चल पाओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरा दिल सिर्फ इस बात को देखकर टूटता है कि लोग परेशान हैं, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ मदद ढूंढ रहे हैं, पर मदद गलत जगह देख रहे हो ना। मेरी सहायता कहां से आएगी? जो आकाश और पृथ्वी का, मेरे विश्वास का भी करता है, ना ही सिर्फ करता है पर सिद्ध करने वाला है। यशाया के बारे में किसको पता है? यशाया 6 अध्याय, बहुत फेमस आयत है। मेरी बहुत फेवरेट आयत है, हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? 1 से लेकर 6 तक। यशाया 6 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 5 तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। एक मिनट, इस चीज की, इस वर्ष की एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत कम लोग हैं जिसने प्रभु परमेश्वर को देखा है। मूसा तक नहीं देख पाया था परमेश्वर को, परमेश्वर की पीठ देखी थी सिर्फ मूसा ने। पर यहां पर क्या कह रहा है वो? मैंने विराजमान, किसको? प्रभु को। प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा, उसके वस्त्र से मंदिर ढक गया और उनके ऊपर स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे। सबने 2 पंख से अपना मुंह ढक रखा था और 2 पंख से पैर, और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे इस प्रकार कह रहे थे, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान यहोवा, सारी पृथ्वी उनके तेज से भरी है। उनकी आवाज से द्वार के कक्ष हिल गए और भवन धुएं से भरा हुआ हो गया। तब मैंने कहा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से महाधिराज सर्वशक्तिमान यावे को देख लिया है। जिस दिन आप यावे को देख लेंगे ना, जिस दिन आप यीशु मसीह की तरफ देखने लगेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं कितना गंदा हूं। तब तक आपको समझ नहीं आएगा।
जब तक आप पास्टर की तरफ देखेंगे, जब तक आप अपने वर्शिप लीडर की तरफ देखेंगे, जब तक आप अपने सेल लीडर की तरफ देखेंगे, तब तक आपको सिर्फ ये लगेगा, अरे यार मैं तो इससे अच्छा हूं। मैंने अपने मीडिया टीम से कुछ रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ मीडिया टीम हाजिर हो। आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको समझ आए, अगर नहीं आए तो मैं फिर से ट्राई करूंगा। मैं गिटार बजाता हूं, इसलिए मैं गिटार से ही समझा सकता हूं, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से महाराजाधिराज सर्वशक्तिमान याहवे को देख लिया। कितने लोग याहवे को देखना चाहते हैं? महाराजाधिराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। यशायाह ने किसको देख लिया था? परमेश्वर को। बहुत कम लोग परमेश्वर को देख पाए हैं बाइबल में। अब आप ये गिटार देख रहे हो, ये मेरा गिटार है, देखा होगा आप लोगों ने पहले, वो फिसल जाएगा, चलो ठीक है। ये दो गिटार हैं, कोई नहीं, टिका दो कैसे भी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कि तो दोनों गिटार दिख रहे हैं सबको? दिख रहे हैं? कौन सा गिटार अच्छा लग रहा है? कौन सा? ये वाला ब्लू वाला गिटार अच्छा लग रहा है। देखो इसमें चमक है, कलर अच्छा है, शाइन कर रहा है। और ये ब्लैक वाले में क्या कमी है? इसमें तो स्ट्रिंग भी गायब है, एक 5 ही है इसमें, उसमें 6 है। गंदा हो रखा है, पुराना है। इसकी कीमत पवन भाई को पता होगी। पवन भाई ने लाकर ये चर्च में रखा था कि यूज़ कर लो। वो मेरा पर्सनल गिटार है। अगर मैं ये गिटार आपके सामने से हटा दूं, आपके पास ये गिटार है, तो आप इसको क्या बोलोगे? अच्छा गिटार है। ये भी अच्छा है ना, ये काम चला लेंगे। एक तार कम है तो क्या हो गया, बेसुरा बज रहा है, कोई बात नहीं, है ना। दिक्कत यही है कि जब तक आपको कंपैरिजन में पता नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है, तब तक आप उसी से खुश रहोगे। ये आपके पास्टर हैं, ये आपके वर्शिप लीडर हैं, ये खुद आप हो, ये आपके साथ में जो बैठे हैं वो हैं, ठीक है। हम सबके अंदर कमियां हैं, हम सबके अंदर घटिया हैं, हम सबके अंदर परेशानियां हैं, हम कहीं ना कहीं से गंदे हैं, सब के सब। अब कोई ज्यादा गंदा है, कोई कम गंदा है, किसी में 4 ही स्ट्रिंग है, इसमें तो 5 है फिर भी। तो हम लोग एक दूसरे को अपने से कंपेयर करते रहते हैं। हम इसी में खुश हैं, इसी में घूम रहे हैं। आपके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ही नहीं। इसलिए जब यशायाह ने परमेश्वर को सिंहासन पे बैठे देखा, उसने देखा ये महाअधिराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो मैंने क्या कहा?
हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। क्योंकि उसको पता चला कि एक ऐसा जन है जो कहीं ज्यादा सुंदर, कई ज्यादा पवित्र, कई ज्यादा योग्य महाधिराज परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तब तक उसे पता नहीं था कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। जब तक हम लोग इस दुनिया में अपने आप को गंदी चीजों से कंपेयर करते रहेंगे ना, आप कौन हो, आपके पास्टर कौन है, आपके चर्च में जो लोग आते हैं सब अशुद्ध हैं। हम एक दूसरे में ही एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना दोष है, हम लोग कितने अशुद्ध हैं। दिक्कत तभी होती है जब हम अपने आप को अपने पास्टर से कंपेयर करने लगते हैं। अरे मेरे पास्टर को तो गिटार बजाना भी नहीं आता, मुझे तो गिटार बजाना आता है। अरे मेरे पास्टर को तो गाना गाना भी नहीं आता, मुझे गाना गाना आता है। मेरे पास्टर को तो हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती ढंग से बोलनी, मुझे तो उनसे बेटर आती इंग्लिश हिंदी, तो मैं बेटर हूँ। तो मैं कोई ऐसा चर्च ढूंढता हूँ जिसका पास्टर ये सब चीज़ें जानता हो। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल नहीं देखोगे ना, जो तख्त पे विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे कंपेयर करो ना अपने आप को। जब यशाया आपको मैं बता दूं, वो भविष्यवक्ता है जिसने यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी की थी कि उसका नाम इमैनुअल रखना, हमें एक पुत्र दिया गया है। यह भविष्यवाणी यशाया ने की थी। यशाया एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वो परमेश्वर के सामने जाकर क्या कह रहा है? हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और हम लोग अपने पास्टर को देख के बोलते हैं हाय तुझ पर, तू कैसा पास्टर है। अपनी निगाहें गलत जगह मत लगाओ। ना आप खुश रहोगे, ना आपका परिवार खुश रहेगा। आप किसी और भी चर्च चले जाओगे ना, या आप इस चर्च में भी अगर रहकर पास्टर की तरफ देख रहे हैं तो कभी खुश नहीं रहोगे। आनंद सिर्फ एक चीज के बाद धरा है। किसके बाद धरा है? अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले की तरफ ताकते रहो। ताकने का मतलब क्या होता है? ताकने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है। ताकने का मतलब कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने वो पिक्चर देख ली, देख नहीं ली। ताकने का मतलब होता है देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं। परमेश्वर चाहता है आपकी निगाहें उसकी तरफ लगी रहे। हमारी निगाहें हमारे पड़ोसी पर लगी हुई हैं, हमारी निगाहें अपने रिश्तेदारों पर लगी हुई हैं, हमारे चाचा ताऊ इन पर लगी हुई हैं हमारी निगाहें कि वही कुछ करेंगे यार, हमारा खुद से तो कुछ हो नहीं पाएगा, वही कुछ करेंगे। पास्टर पे लगी हुई हैं, भाई वही करेंगे कुछ, हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा तो वही करेंगे, अगर ये बीमारी जाएगी तो वही करेंगे, अगर हमें बाइबल में कुछ समझ नहीं आ रहा तो वही समझाएंगे। किसकी तरफ ताक रहे हैं? इंसानों की तरफ। परमेश्वर पवित्र है, राइट?
तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता को जो करते देखता हूँ वही करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग जब इंसानों की तरफ देखते हैं ना, तो हम वही गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर दोष है, हम भी वही दोष करते हैं। मान लो अगर एक बच्चा है, मान लो मेरा भी बच्चा है, जैमी भी है, अगर वो पापा को कुछ करते देखेगा तो वही करने लगेगा। पापा अगर चिप्स खाते हैं तो वो भी चिप्स खाएगा। पापा अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, है ना? और एक्सट्रीम ले जाते हैं, पापा अगर सिगरेट पीते हैं तो बड़े होके वो भी सिगरेट पिएगा। इसलिए जब हम लोग अपना विश्वास इंसानों पर लगाते हैं, हमारी निगाहें किसके ऊपर है? इंसानों के ऊपर। जब इंसान कुछ गलत करता है तो हम उसे देख रहे हैं गलत करते हुए, तो हम भी वही करने लगते हैं। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या पूछता है कि आपके पापा पीते थे? अच्छा। आपके पापा को कैंसर था? अच्छा। अस्थमा था? अच्छा। क्योंकि जब हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर लगेंगी तो हम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें क्या करने की जरूरत है? मैंने ये चीज़ किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने उनको बताई थी कि उसके कोड़े खाने से हम किससे क्या किससे चंगे हो गए? यीशु मसीह के लहू से चंगे हो गए, पर किस चीज से चंगे हो गए? सब लोग ये वर्ष बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में ये वर्ष बीमारी के लिए नहीं लिखी, सॉरी, ये परमेश्वर के लिए पाप बीमारी है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। किससे? पाप से। वी आर नॉट हील्ड ऑफ सिकनेस। हम सिकनेस के पापा से मुक्त हो चुके हैं। बीमारी का बाप कौन है? पाप। हमारे यीशु मसीह ने कोड़े खाने से हमारे बीमारियों को चंगा नहीं किया है, सॉरी। बीमारी जो है वो पाप का एक बच्चा है। उसने हमें चंगा किससे करा है? पापों से। अच्छा ये बताओ, अगर ये वर्ष बीमारी के बारे में लिखी होती तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से पहले लोग चंगे कैसे हो रहे थे? यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर हाथ रखा, ये करा, कोड़े तो नहीं खाए थे, चंगे हो रहे थे वो तो। बीमारी आपकी हील हो सकती है, पाप आपका हील नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही आपके पाप चंगे होंगे। बीमारी चली जाएगी पर फिर भी पाप रहेगा। उसके लिए क्या जरूरत है? माफी, पवित्रता के खोजी होने की जरूरत है। अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ स्ट्रांग करने की जरूरत है। उसके कदमों में हर रोज बैठने की जरूरत है। अब कितने लोग कह सकते हैं मैं पवित्र हूं? पवित्र लोग किसके साथ रहते हैं? बोल के अच्छा लग रहा है कि मैं पवित्र हूं, मुझ में कोई पाप नहीं है, राइट? अगर रोज ये बोलना चाहते हो तो रोज माफी मांग लिया करो। उसके पवित्रता के खोजी होने की बहुत बहुत जरूरत है। मैं अपनी अगर आखिरी 5 मिनट ले रहा हूं, मैं अगर अपनी गवाही बताऊंगा तो मैं बहुत चीज़ों का खोजी था। मैं खोजी था कि मैं अच्छे गाने लिखना चाहता हूँ, मैं अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ, मैं अच्छा गिटार बजाना चाहता हूँ, मैं फेमस होना चाहता हूँ। मेरे
इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, इतने फॉलोअर हो जाएं, लोग मेरे गीतों को गाएं। ये मैं इस चीज़ का खोजी था। और मैंने 4-5 साल बहुत ट्राई किया कि यार किस तरीके से मेरे गाने हिट हो जाएं, कोई मेरे गाने को सुन ले। अगर मैं किसी बड़े सिंगर से ये प्रमोट करवा दूं तो हो सकता है मेरे गाने हिट हो जाएं। किसकी तरफ ताक रहा हूं मैं? इंसान की तरफ। एक समय आया जब मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने कहा परमेश्वर ये सब भाड़ में जाए, मैं अगर तेरे साथ रिश्ता बना लूं तो उतना काफ़ी है। तो कोविड के समय सब कुछ बंद था। मैंने कहा परमेश्वर लोगों को गाने सुनने होंगे तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं, मैं एक गहरा रिश्ता चाहता हूँ, और अगर यही कर कर मैं मर गया ना तो मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि हानोक के बारे में लिखा है कि वो 300 साल यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चला और फिर लोप हो गया, वो गायब हो गया। 300 साल परमेश्वर के साथ चलकर वो गायब हो गया। ना उसने कोई प्रीचिंग करी, ना उसने कोई चंगाइयाँ करी, ना उसने कुछ करा। उतना परमेश्वर के लिए काफ़ी है। वो कह रहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उठा लूँगा, दिक्कत नहीं है कोई। मैंने बोला यही ठीक है। मैंने बोला यही ठीक है कि मैं ना गाने लिखूँगा ना कुछ करूँगा। एक दिन परमेश्वर जब मेरा समय आएगा मैं गायब हो जाऊँगा। जब मैंने अपनी निगाहें इन सब चीज़ों से हटाकर यीशु मसीह की तरफ लगाई, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। हमारी निगाहें गलत जगह लगी हैं। अपनी निगाहों को, अपने नज़रों को हमें अपने उद्धार करता, विश्वास के सिद्ध करने वाले की तरफ लगाने की ज़रूरत है। कितने लोगों को आशीषें चाहिए? कितने लोगों को चंगाइयाँ चाहिए? कितने लोगों को तरक्की चाहिए? तरक्की की तरफ मत देखो, चंगाई की तरफ मत देखो, आशीषों की तरफ मत देखो, यीशु मसीह की तरफ देखो। ये सब चीजें ऐसी मिल जाएंगी। पास्टर की तरफ मत देखो। आपको पता है जब चर्च स्टार्ट हुआ था, हमारे एबीसी या फिर एंकर फेथ की बात नहीं हो रही, चर्च जब स्टार्ट हुआ था पतरस के टाइम पे 2000 साल पहले, क्यों स्टार्ट हुआ था? कि लोगों को परमेश्वर की संगति में रहने का मजा आता था, इसलिए लोग मिलते थे। और चर्च सिर्फ संडे को नहीं होता था, हर दिन होता था, है ना? क्योंकि हर दिन उन्हें मजा आ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पर यहाँ पे चर्च हम लोगों ने समझा हुआ है कि हम चर्च में जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे एक दिन, और हमें बाइबल से कुछ, बाइबल हम हफ्ते भर तो पढ़ते नहीं है, संडे को पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा, एक कैंडल भी जला देंगे। हम लोग चर्च में इसलिए आए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के लोगों के साथ हमें मजा आता है। ये हमारा रीजन होना चाहिए चर्च में आने का। आशीषों को पाने के लिए नहीं, बीमारी से चंगे होने के लिए नहीं। आप लोगों ने मेरा गाना सुना है, हक है? हक है लिखने का एक रीजन है। बीमारी से चंगाई प्राप्त करना की दुआ नहीं है, वो आपका हक है। आर्थिक समस्याओं से निकलने के लिए आपको प्रार्थना नहीं, हक की जरूरत है। तरक्की पाने के लिए आपको प्रार्थना की नहीं, हक की जरूरत है। क्योंकि जिसके पास हक होता है, जो बेटा होता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। आप सोचो, अनंत अंबानी
अनिल अंबानी किसे रोज प्रार्थना करता होगा क्या कि एक दिन जब आप चले जाओगे प्लीज मुझे ये सब दे देना? करता है प्रार्थना? या हक के साथ बोलता है अरे सब जो मेरे पापा का है वही मेरा है? आप अपने साथ वाले को देख के बोलिए, आप बोलिए कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। तो किसको प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से बातचीत है, वो आपकी अमेज़न की गिफ्ट लिस्ट नहीं है कि परमेश्वर ये दे दो, परमेश्वर वो दे दो, मीठी नींद दे दो और सपनों में हमसे बात कर लो और मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो और मेरे हॉस्पिटल का बिल पे कर, ये सब कर दो, आमीन। ये प्रार्थना नहीं है। इन सब की प्रार्थना कौन करता है? कौन खोज में लगा रहता है इन सब चीजों की? आप अन्य जाति हो? परमेश्वर के बेटा बेटी जो है ना, वो परमेश्वर से रिश्ते की प्रार्थना करते हैं, चीजों की प्रार्थना नहीं करते। डोंट आस्क फॉर थिंग्स, ये सब छोटी चीजें। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताऊंगा फिर फिनिश करेंगे, ओके? मेरी टेस्टिमनी है कि मैं प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा में। अन्य भाषा की प्रार्थना किसी को समझ नहीं आती ना, मुझे भी नहीं आ रही थी, पर मैं सोच रहा था, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना जो होती है वो आपको बोलने के बाद सुनाई देती है। जैसे अगर आप मन में कहना चाहो प्रेज द लॉर्ड, सब लोग मन में बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलना नहीं मुंह से। बोला? सबने बोल दिया। अन्य भाषा प्रार्थना कोशिश करो मन में, नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो बोलने के बाद सुनाई देती है, अंदर से सुनकर फिर बोलते नहीं है। अन्य भाषा बोलने के बाद सुनाई देती है क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है, ओके? तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और मैं सोच क्या रहा था? मैं सोच रहा था यार काश मेरे पास एक मिक्सर आ जाए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि हम लोग वर्शिप नाइट करते हैं, आप लोग आए हैं, शाह ऑडिटोरियम में जो होता है उसके लिए हम लोग हमेशा रेंट पे लेते हैं मिक्सर। मैं सोच रहा था परमेश्वर अगर हो सके तो मेरे को एक मिक्सर, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर मैं सिर्फ सोच रहा था कि कौन सा लेना चाहिए, कितने का है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, उसको मैं फिर कैसे यूज़ करूँगा, ये सब मैं सोच रहा हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्या सोच रहा हूँ अन्य भाषा में? मेरी दुआ क्या है? मेरी दुआ होगी परमेश्वर मैं रूहों को जीतना चाहता हूँ। ये हो सकता है ना, आप इंटरप्रिटेट करो, बट परमेश्वर ने मेरी मिक्सर की दुआ सुन ली। मैं प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहा था, मिक्सर के बारे में सोच रहा था। आने से पहले अमेरिका से किसी चर्च के पास्टर ने मुझे बुलाया, बोले कि हम आपको एक मिक्सर देना चाहते हैं। और वो भी छोटा मोटा मिक्सर नहीं, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा है, पर यह है कि अच्छा बड़ा मिक्सर हमारे सारे वर्शिप नाइट्स के लिए उन्होंने दे दिया। फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद उसमें ना अटैचमेंट चाहिए होती है कि उसको यूज़ करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है, वो भी महंगी होती है। मैं वही प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था उस बारे में, अब वो लेना पड़ेगा यार, अब मिक्सर तो मिल गया, वो चीज़ अलग से खर्चा है। मैं फिर प्रार्थना कर रहा था, मैं सोच रहा था मेरी प्रार्थना में कुछ अलग ही चल रहा होगा कि परमेश्वर मुझे रूह के गीतों से भर दो, है ना? बट मेरी प्रार्थना में परमेश्वर ने कुछ और सुन ली। जो मुझे अटैचमेंट चाहिए थी, किसी का फ़ोन आया, बोला कि हम लोग वो अटैचमेंट भी देना चाहते हैं तुम्हें। मैंने किस पर ध्यान लगाया? परमेश्वर की बातों पर। किसके ऊपर ताका? ये सब चीजें कैसे आ गई? खुद से। इसलिए जो परमेश्वर के बेटे और बेटी होते हैं ना, उनके लिए चीजें अपने आप हो जाती हैं। हम जब परमेश्वर को छोड़कर लोगों की तरफ ताकेंगे तो हम लोगों को हमेशा फेलियर ही मिलेगा।